हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया देखिए बच्चों, बेरियम परऑक्साइड किसमें वियोजित हो रहा है? बेरियम ऑक्साइड में तथा ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो रहा है। इसके लिए डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है। तो साम्य दशाओं में हमें क्या करना है? O2 यानी ऑक्सीजन का दाब किस पर निर्भर करेगा? हमें क्या दिया? देखो चार विकल्प दिया हुआ, हमें क्या करना है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं? अभिक्रिया लिखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? बेरियम परऑक्साइड BaO2 के कितने अणु हैं बच्चों? दो अणु हैं। तो इसकी अवस्था क्या है? इसकी भौतिक अवस्था है बच्चों। ये किस अवस्था में? सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में। ये किस में वियोजित हो रहा है? ये वियोजित हो रहा है हमारा बेरियम परऑक्साइड में। बेरियम परऑक्साइड कितने अणु मिल रहे हैं? बेरियम परऑक्साइड के दो अणु मिल रहे हैं। तथा ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो रहा है। देखिए ये हमारा क्या? सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में, और ये क्या है बच्चों? गैस, हमारे गैस में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है? देखिए अभी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया? दाब दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो साम्य स्थिरांक लिखेंगे वो किसके पदों में लिखेंगे? केपी के पदों में, यानी कि आंशिक दाब के पदों में। और हमें ये पता है कि आंशिक दाब के लिए यानी कि हमारा जो ठोस का सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। तो बच्चों इनके लिए तो हमारा सक्रिय द्रव्यमान ही नहीं, इनके लिए हमारा क्या होगा? दाब नहीं लिखा जाएगा। क्यों? सॉलिड और लिक्विड के लिए सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। तो हमारा जो केपी इस अभिक्रिया के लिए हमारा जो साम्य स्थिरांक है आंशिक दाब के पदों में, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा ऑक्सीजन पर। किस पर निर्भर करेगा? ऑक्सीजन पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया केपी हो गया। अब देखिए ये हमारे डेल्टा एच पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव दिया हुआ है। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ये हो गया कि ये हमारी अभिक्रिया कैसी है? ये हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यानी कि हमारे जो अभिकारक को तोड़ने में हमें क्या हो रही है? अभिकारक के बंध को तोड़ने में हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। देखिए अगर हम इस अभिक्रिया में क्या करें? ताप बढ़ाएं, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के में ताप बढ़ाने पर लासा तेलीय नियम के अनुसार क्या होता है? अभिक्रिया हमारे अग्र दिशा में स्थापित होती है। किस दिशा में स्थापित होगी? अग्र दिशा में। क्यों बच्चों? देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अभिकारक तरफ तो बच्चों हम ऊष्मा दे रहे हैं, अभिकारक में क्या दे रहे हैं बच्चों? इसका मतलब तो क्या हुआ? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब हो रहा है ये कि यहाँ पर हमारी क्या लग ऊष्मा लग रही है। अगर यहाँ पे ऊष्मा हमारी लग रही है तो ऊष्मा, देखिए यहाँ पे ऊष्मा लग रही है तो अभी अभिकारक यानी कि अभिक्रिया जब आगे की तरफ जाएगी, अगर दिशा में जाएगी, तो उस समय क्या होगी? जो ऊष्मा जो निकल रही है वो क्या होगी? उस समय जाने पर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाएगी। शाम का काम क्या होता है बच्चों? देखिए एक तरफ ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा जब एक अभिकारक तरफ बढ़ जाएगी तो ऊष्मा क्या करेगा? आगे की तरफ शिफ्ट कर देगा, यानी कि उत्पाद की तरफ भेज देगा। तो होगा क्या कि उत्पाद की तरफ जाने पर ये हमारा बेरियम ऑक्साइड की सांद्रता बढ़ेगी। और क्या होगा बच्चों? यहाँ पे O2 की सांद्रता, बेरियम ऑक्साइड की सांद्रता नहीं बढ़ेगी क्योंकि ठोस का सक्रिय तापमान क्या होता है? स्थिर होता है। यहाँ पर क्या होगा? हमारे ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि साम्य दशाओं में ऑक्सीजन का दाब किस पर निर्भर करेगा? ये किस पर निर्भर करेगा बच्चों? क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर हम क्या करें? ताप बढ़ा दें, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर शाम में किस दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में। शाम में अग्र दिशा में जाएगी। शाम में अग्र दिशा में, अग्र दिशा में जाएगी। और शाम अग्र दिशा में जाएगी तो हमारा जो केपी यानी दाब किस पर निर्भर करे? सभी क्रिया के लिए दाब निर्भर करे ऑक्सीजन के अणुओं पर। यानी कि शाम बढ़ाने पर क्या होगा ये बच्चों? ऑक्सीजन। देखिए शाम में प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि शाम दशा में ऑक्सीजन का दाब किस पर निर्भर करेगा? शाम में पर ताप में वृद्धि करने पर। शाम में ताप पर क्या होगा बच्चों? वृद्धि पर निर्भर करेगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है? देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पे ताप बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया सामने अग्र अग्र दिशा की ओर स्थापित होगी। लेकिन यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है। सॉलिड के लिए क्या होगा बच्चों? सॉलिड के लिए यहाँ सक्रिय तापमान स्थिर होता है, एक होता है। तो हमारा यानी जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है वहाँ पर क्या होगा? केवल ऑक्सीजन के अणु होंगे। तो यानी कि पात्र की सतह पर किसके अणु का मतलब टकराव होगा? पात्र की सतह पर किसके अणुओं का दाब होगा? केवल और केवल ऑक्सीजन के अणुओं का। किसके अणुओं का दाब होगा? ऑक्सीजन के अणुओं का दाब होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि O2 का दाब किस पर निर्भर करेगा बच्चों? साम्य पर निर्भर करेगा। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों? विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।